Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. फिक्र में अब बात विदेशी जमीन पर हो रही है कूटनीतिक लड़ाई की, जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये डिप्लोमेटिक वॉर अमेरिका की जमीन पर हो रहा है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारतीय जवानों के शौर्य की चर्चा हो रही है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद एक पाकिस्तानी आतंकी एक्सपोज हो चुका है। भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। शहबाज शरीफ को मुस्लिम देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। और अब अमेरिका के मैदान जंग में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना है। एक तरफ टीम भारत, दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान। भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो एक तरह से इस टीम के कैप्टन का किरदार निभा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से बिलावल भुट्टो हैं। दोनों का फर्क देखिए आप जरा, कहां शशि थरूर और कहां बिलावल भुट्टो। टीम शशि थरूर में बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता, शिवसेना नेता मिलन देवड़ा और पूर्व अमेरिकी राजदूत तरणजीत सिंह संधू शामिल। यह टीम न्यूयॉर्क से अपनी अमेरिकी यात्रा की शुरुआत पहले ही कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की ओर से हिना रबानी खार, शेरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर शामिल हैं। अमेरिका की जमीन पर टीम शशि थरूर के सदस्य शांति दूत बनकर गए हैं, जबकि टीम पाकिस्तान हमेशा से ही आतंक की पैरोकारी करती रही। दोनों ही पक्ष अमेरिकी सांसदों, नीति निर्माताओं और थिंक टैंकों से मुलाकात कर अपने अपने देश का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के मैदान में इस कूटनीतिक युद्ध में भारत आखिर पाकिस्तान से कैसे बाजी मार रहा है, यह भी समझ लेते हैं। टीम भारत ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की वीरगाथा दुनिया को सुना रही है, जबकि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी टीम झूठ के नए डोजियर सौंप रही है। टीम भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को लगातार एक्सपोज कर रही है, जबकि पाकिस्तानी टीम दुनिया के सामने नया झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। टीम भारत आतंक के खिलाफ भारत के दृढ़ निश्चय का गुणगान कर रही है, जबकि पाकिस्तानी टीम सिंधु जल संधि रद्द करने का रोना रो रही है। टीम भारत दुनिया में आतंक के खिलाफ भारत के सख्त स्टैंड की चर्चा कर रही है। पाकिस्तानी टीम को चंद देशों के अलावा कोई भाव नहीं दे रहा है। कैसे भारत पाकिस्तान के हर झूठ, हर फरेब और हर धोखे को एक्सपोज कर रहा है, स्क्रीन में देखिए। Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe. You know, when we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of the sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Committee. He is conducting the funeral, and look who's attending: uniformed officer. एक यहां पर गौर करने वाली बात है कि भारत ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया। भारत की कोई भी मंशा अटैक की नहीं थी, इसीलिए भारत दुनिया के प्रति अकाउंटेबल तो कतई नहीं। हम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ एक्सपोज करने की सोच के साथ कर रहे हैं, और ये हम पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार एक नया घटनाक्रम है और इसीलिए दुनिया को बताना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है, नकल ही कर रहा है। पहले भी की थी, अभी भी की है और आगे भी करेगा, लेकिन हमारी प्रगति को देखकर नकल नहीं करता है। खैर, वैसे भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए नेताओं को भेज रहा है, लेकिन उसके पास ना भारत की टक्कर का कोई नेता है, ना ही नियत। थरूर यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं, यूएन में लंबे समय से काम कर चुके हैं, कई अहम पदों पर रह चुके हैं, फिलहाल विदेश मंत्रालय की कमेटी से जुड़े। बिलावल भुट्टो को पार्टी विरासत में मिली है। वो मात्र 16 महीने विदेश मंत्री रहे हैं, कोई पुराना अनुभव नहीं है। विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफ़ी ख़राब है, और उन्होंने अपनी संसद में जो एक बयान दिया था, उसके बाद उनके मीम्स और मजाक सिर्फ बनते ही रहते हैं। 70 साल के शशि थरूर को कि दुनिया भर के विदेश नीति एक्सपर्ट से संबंध है। वो निजी तौर पर दुनिया की बड़ी हस्तियों को जानते हैं और सरकारों में बैठे लोगों से संबंध रखते हैं। यूएन जो है कोफी अन्नान जो हैं, उनको वो सजेशंस दिया करते थे। सोचिए ज़रा, थरूर ने कई किताबें लिखी हैं, शानदार वक्ता हैं। उनकी पहुंच को ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं, जबकि पाकिस्तान के बिलावल की
उम्र अभी 40 साल भी नहीं है, यानी वो अनुभव में थरूर के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। विदेश में पढ़े होने और अच्छी अंग्रेजी बोलने के अलावा उनके पास कुछ और खास बताने के लिए नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही बिलावल पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक समर्थन मिल रहा है और विदेशी जमीन से हमारे सांसद और नेता राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि का संदेश दे रहे हैं। डीएम के सांसद कानी मोई ने विदेश दौरे पर भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर पूछे गए एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि भारतीय समुदाय के एक एक कार्यक्रम में काफी देर तक तालियां बजती रहीं। अपने बचपन में भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, उसे हिंदी में कहते हैं विविधता में एकता। दरअसल एक प्रवासी भारतीय ने कानी मोई से सवाल किया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए और इसे लेकर उनका क्या रुख है। इस पर कानी मोई ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है विविधता में एकता। ऐसे ही एक सवाल का सामना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी की तरफ से भेजा गया। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता किसने भेजा है, वो देश के लिए बोल रहे हैं। विदेशी जमीन से भारतीय डेलीगेशन जो संदेश दे रहा है उसे भारत के सुनहरे भविष्य के तौर पर याद किया जाएगा और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी। आप भी फिक्र की इस रील में इनके बयान सुनिए। आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say is it so difficult to be a patriot, who wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that. ये जो सरकार है बीजेपी की, उनको भी ये जरूरत पड़ी है ना कि विपक्ष के प्रमुख लोगों को अपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल करें और सरकार की जो बात है वो पूरे विदेश में रखी जाए। इसीलिए तो ये सब जो अनुभवी लोग हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.